नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। नानी की कहानियों के अंतर्गत प्रस्तुत है मेरी आज की कहानी नटखट परी। परियों की रानी प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्रलोक से धरती पर सारी परियों के साथ आया करती थी और पृथ्वी पर रहने वाले बच्चों, मजदूरों और दुखी जनों का दुख दूर करके अपने लोक पर सवेरे सूर्य निकलने से पहले चली जाया करती थी। परंतु पिछली 2-3 बार से ऐसा हो रहा था कि सूरज तो निकल जाता था, किंतु सारी परियां अपने लोक नहीं पहुंच पा रही थी। पिछली 3 बार से लगभग 4 परियां तो धरती पर ही रह गई थी। अब जब भी परियां पूर्णिमा पर धरती लोक पर आती तो अपनी खोई हुई परियों को भी ढूंढने का यत्न करती। रानी परी उन सब परियों के खोने से बहुत परेशान थी। और अब के जब वह धरती पर आ रही थी तो उन्होंने अपनी बेटी को बहुत समझाया कि तुम हमारे सामने से इधर उधर नहीं होगी, हम सब सवेरे ही वापस जाएंगे। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपनी मीनू परी को बहुत समझाया था, लेकिन मीनू परी अपनी सहेली परियों के खोने से वह भी बहुत दुखी थी और वह सबसे ज़्यादा नटखट भी थी। अब के जब पूर्णिमा पर आई तो मीनू परी ने अपने मन में सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो, मैं अब के अपनी वह परियां जो रह गई हैं धरती पर उनको ढूंढ के ही दम लूँगी। अब हाथ पकड़कर सारी परियां तो नीचे आ गई और मीनू परी अपनी मम्मी की हर बात में हाँ में हाँ तो मिला रही थी। हाँ, मैं सामने ही रहूँगी, हाँ मैं कहीं नहीं जाऊँगी। परंतु उसके मन में यही चल रहा था कि अब के धरती पर जाऊँगी तो अपनी सारी सखियों को ढूंढ लूँगी। अब जब वह धरती पर आई तो मीनू परी ने देखा थोड़ी दूर पर एक बुढ़िया औरत बहुत बीमार लग रही थी और वह भीख भी मांग रही थी। उसकी सहायता करने के उद्देश्य से मीनू परी उस बुढ़िया के पास गई। हालांकि मम्मी ने कहा था कि मेरा हाथ छोड़ करके ज़्यादा दूर मत जाना, परंतु वह चुप करके उस बुढ़िया की सहायता करने चली गई और उससे कहा, आप भीख मत मांगिए, मैं आपको बहुत से जवाहरात भी दे दूंगी। तभी उस बुढ़िया ने कहा, नहीं नहीं, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो यहाँ भीख इसलिए मांग रही हूँ क्योंकि मेरे घर में मेरा बेटा बहुत बीमार है। काश वो ठीक हो जाता तो मैं बहुत सुखी हो जाती, मुझे कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है। ऐसा सुनकर मीनू परी ने कहा, चलो मैं आपके बेटे को ठीक कर दूंगी। और वह ऐसा कहते हुए उस बुढ़िया माता के पीछे पीछे चल दी। फिर उसने रास्ते में बुढ़िया माता को कहा, थोड़ा जल्दी करो क्योंकि सूर्य निकलने से पहले हमें वापस भी जाना है। लेकिन बुढ़िया माता कह रही थी, देखो बस मेरा घर वो आगे रहा, और दूर उसे दिख भी रहा था, परंतु वो जितना आगे जाती वो घर उतना ही दूर होता जा रहा था। ऐसा करते करते वह उस मीनू परी को जंगल के दूसरी तरफ ले गई और फिर उसने घर दिखाया। देखो तो बस अब तो आ ही गया। लेकिन जैसे जैसे घर दिख रहा था, रात भी खत्म हो रही थी और सूर्य की किरणें भी निकलने वाली थी। अब मीनू परी वापस भी भागना चाहे तो
उसका मन नहीं मान रहा था कि अब तो आ ही गए, मैं बस जल्दी से इसके बेटे को ठीक कर दूं। वह इसी चिंता में थी कि सूरज भी निकल आया और चंद्रमा तो वापस बादलों में जा रहा था, सूरज निकल रहा था और तभी वो घर भी आ गया। उसने देखा, ओह सूरज तो निकल गया, सारी परियां तो अब तक परीलोक में जा रही होंगी। और तभी वह घर एकदम नज़दीक आए और बुढ़िया माता जैसे ही उसको लेकर के घर में घुसी तो घर के दरवाजे बंद हो गए और उस बुढ़िया माता रूप बदल कर एक बहुत बदसूरत जादूगरनी में बदल गई। अब तो मीनू परी बहुत घबराई। उसे रह रहकर अपनी मम्मी की याद भी आ रही थी कि उन्होंने कहा भी था कि मेरा हाथ मत छोड़ना, ज़्यादा दूर मत जाना। पर अब क्या हो सकता था? अब तो वह उस बुढ़िया माता के जाल में फंस गई। लेकिन जब उसने देखा और परियां भी उसी घर में है तो उसके मन में थोड़ी सी खुशी हो आई। तब जादूगरनी ने हंसते हुए कहा, अब मैंने तुम लोगों को कैद कर लिया है, अब तुम सब मेरे घर का काम करोगी और तुम्हारी यह जो जादू की छड़ी है अब यह वही काम करेगी जो कि मैं तुमसे कहूँगी। इस घर के अंदर तुम्हारी उड़ने की शक्ति खत्म हो जाती है और तुम्हारी बाकी शक्तियों से मैं अपने आप को इतना सुंदर बनाना चाहती हूँ कि विराट देश के राजकुमार से मेरी शादी हो जाए। विराट देश का जो राजकुमार है वह बहुत सुंदर है और उसके राज्य के सारे लोग बहुत मजबूत हैं। मैं रोज एक मजबूत और स्वादिष्ट आदमी को खाया करूँगी। उस देश के तो जानवर भी हष्ट पुष्ट हैं, बस मुझे केवल सुंदर बनना है और तुम सब इस घर का काम करोगी। बाकी सब परियों ने जब देखा कि मीनू परी हमारी रानी की बेटी भी इधर आ गई तो वो तो बहुत दुखी हुई कि अब यह भी कैद में आ गई। लेकिन मीनू परी को मन में एक और विचार सूझा, फिर वह डरी नहीं। वो जादूगरनी से बोली, अच्छा हुआ मैं नहीं उड़ पाऊंगी, तो मुझे तो उड़ने का शौक भी नहीं है दादी माँ, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पता है सारे लोग परियों के देश में ना मुझे क्या बोलते थे कि ये सबसे ज़्यादा शैतान है, कोई भी मुझे प्यार नहीं करता था, मैं तो खुद वहाँ से भागना चाहती थी। अच्छा हुआ आप मुझे यहाँ पर ले आई, ये घर तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और सुनो, जब तुम रानी बनकर के मनुष्यों को खाओगी तो मुझे भी अपने साथ ऐसा स्वादिष्ट भोजन दोगी क्या? मेरी मम्मी तो मुझे ऐसा खाने भी नहीं देती, मेरा बहुत मन करता था जब मैं देखती थी। जादूगरनी बड़ी हैरान हुई। उसने कहा, अरे मैंने आज तक तुम्हारी जैसी परी नहीं देखी। परियां तो बहुत नाजुक और डरपोक जैसी होती हैं, वो तो मुझे देख करके डर जाती हैं, तुम तो और परियों की जैसी नहीं हो। उसने बोला, नानी माँ, मेरे को तो दादी माँ, तुम मेरी जो भी हो, मुझे तो तुमसे बहुत प्यार है, मुझे तो इस घर में आके बहुत अच्छा लगा है। तो उस जादूगरनी ने सोचा इसे तो कमरे में बंद करने की भी ज़रूरत नहीं है। उसने कहा, चलो आओ मैं तुम्हें अपने घर को दिखाती हूँ, मैंने इस घर में कैसे कैसे मजबूत जानवरों को कैद कर रखा है। अच्छा, ऐसा कहते हुए मीनू परी झट उस जादूगरनी के पीछे पीछे चल पड़ी। उसने जादूगरनी को बोला, अब से ना आप सारे काम मत किया करो, मैं करूँगी, और ना मैं आपको भी सुंदर बनाने का पूरा प्रयास करूँगी। आपको लेप लगाऊंगी, आपका सर के बाल को कंघी करूँगी। आप मुझे कितना प्यार कर रही हो, आप तो मुझे उस परी लोक से मुक्ति दिलवाई है जहाँ की मुझे प्यार ही नहीं मिला, मैं तो आपके साथ ही रहना चाहूँगी।
अब तो जादूगरनी बेफिक्र हो गई और वह उसकी सबसे प्रिय परी बन गई। अब वह मीनू परी जादूगरनी के साथ में ही रहती थी। एक दिन जादूगरनी ने कहा, सुन, अब मैं ना विराट देश में जा रही हूँ कुछ दिन के लिए। तुम ना इस महल की निगरानी रखना, यह देखना कोई बाहर ना निकल जाए। परी ने कहा, ठीक है, पर मैं आपको जाने नहीं दूंगी। मैं भी आपके साथ जाऊंगी, मैं आपके बिना में तो रह ही नहीं सकती। उसने बोला, अरे भाई, मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगी। विराट देश के राजकुमार से शादी करके मैं वापस आ जाऊंगी। उसने बोला, नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा आपके बिना में। अगर आप मर गई तो मैं क्या करूंगी? ऐसा कहते हुए रानी परी जो थी वो तो रोने लग गई। उसने मीनू को प्यार करते हुए बोला, अरे भैया, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरी जान की रखवाली ना ये जो गोदाम के नीचे एक बिल में रहने वाला चूहा कर रहा है। मैंने तो अपनी जान उसमें छिपाई हुई है। तुम डरो मत मीनू परी, मेरे को कुछ नहीं होगा। उसने बोला, नहीं, मैं आपको जाने नहीं दूंगी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा आपके बिना में। उसने कहा, अच्छा भैया, मैं जब आऊँगी ना तो मैं तेरे लिए भी एक राजकुमार ले आऊँगी। हम दोनों फिर मज़े से रहेंगे। उसने कहा, ठीक है, पर मान लो गोदाम में से चूहा को कुछ हो गया, चूहा निकल गया, कुछ हो गया तो? उसने बोला, अरे भाई, गोदाम तक पहुंचना इतना आसान है ही नहीं। जादूगरनी ने मीनू परी को समझाया। उसने बोला, और अगर गोदाम में पहुंच भी जाओ तो बिल में से चूहे को निकालना कोई इतना आसान है क्या? वो बिल में से क्यों निकलेगा? उसने बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है नानी? वो चूहा क्या बाहर अनाज खाने भी नहीं आएगा? इसने बोला, अरे नहीं, मैंने जो अपना जो अनाज का गोदाम है ना, उसमें से छेद कर रखा है उसके बिल तक, तो अपने आप ही थोड़ा थोड़ा अनाज उसमें से गिरता रहता है और चूहा वहाँ ही खाता रहता है, वो बिल में ही रहता है। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मत घबराओ, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं जल्दी ही वापस आने की कोशिश करूँगी। और देखो तो अब मैं कैसी लग रही हूँ, सुंदर लग रही हूँ ना? हाँ, अब तो बहुत सुंदर लग रही हो। देखो आपके बाल ऐसे लहराते से, और मुझे भी लेकर के जाती तो कितना अच्छा होता। उसने बोला, अरे भाई, हम वहाँ से बहुत सारे गुलाम भी ले आऊँगी मैं, और तेरे लिए भी जो एक राजकुमार ले आऊँगी। फिर ज़्यादा अच्छा हो जाएगा ना, हम लोग रोज़ बढ़िया बढ़िया खाना खाया करेंगे। बस तुम सिर्फ कुछ दिन इस घर की रखवाली कर लो। बस इस बात का ख्याल रखना कि ये जो बाकी की परियां हैं ना, इनका बंधन ना खुल जाए, ठीक है? इस बात की तो आप परवाह मत करो। ये तो सब मुझे सबसे ज़्यादा तंग करती थी, नटखट बोलती थी, बुरा बोलती थी, मेरी मम्मी को बेकाती थी। मैं इनको बिल्कुल नहीं जाने दूंगी, पर आप अगर मुझे भी ले जाती तो कितना अच्छा होता। चलो, आपकी इच्छा। जादूगरनी के जाते ही मीनू परी ने अपनी जादू की छड़ी उठाई, जो कि उसने जादूगरनी को दी ही नहीं थी, क्योंकि वह तो जादूगरनी की सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र हो गई थी। इसलिए कभी जादूगरनी को ये ख्याल भी नहीं आया कि इसकी छड़ी भी मैं छीन के रख लूं, और ना ही उसने इससे छड़ी के बारे में पूछा था। मीनू परी ने जल्दी से अपनी जादू की छड़ी निकालकर सबसे पहले अपनी और साथी परियों को आज़ाद करा, और फिर उसने उन परियों को बताया कि जादूगरनी को मारे बिना यह दरवाज़ा ना तो खुलेगा और ना ही हम बाहर निकल सकते हैं। यह महल किसी को भी नहीं दिख सकता, क्योंकि यह जादू के मंत्र से बंधा हुआ है और हम सब अंदर कैद हैं। जब तक जादूगरनी मरेगी नहीं और उसका जादू ख़त्म नहीं हो जाएगा, तब तक हम इस महल से आसानी से नहीं निकल सकते, और हमारे पास में समय भी बहुत कम है।
बाकी सारी परियां उस मीनू परी से चिपट गई, उसे बहुत प्यार करा और उन्होंने कहा, है हम तो सोचते थे कि तुम वास्तव में ही जादूगरनी के साथ मिल गई हो। हट, मीनू परी ने उनसे कहा, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर सारी परियों ने मिलकर एक फैसला किया कि अब हम करें क्या, कि यह मर जाए जादूगरनी। तब मीनू परी ने बताया कि चूहे में उसकी जान है, हमको सिर्फ चूहे को बाहर निकालना होगा बिल से। अगर हम चूहे को मार देते हैं तो रानी परी मर जाएगी। अब चूहे को कैसे मारें? पर सभी परियों ने सोचा कि हम एक काम करते हैं, जैसा कि तुमने बताया है कि एक छेद से उन चूहे के पास में सारा का सारा अनाज चला जाता है, इसलिए चूहे को बिल से बाहर नहीं निकलना होता। हम क्यों ना अपनी जादू की छड़ी से इस सारे अनाज को गोदाम से बाहर निकालकर पूरे घर में फैला देते हैं। जब चूहे को खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा तो वो अपने आप ही बाहर आ जाएगा और उसके बाहर आते ही हम उस चूहे को मार गिराएंगे। सबने मिलकर ऐसे ही किया और उनकी योजना सफल भी हो गई। दूसरे ही दिन बिल से बाहर आ गया चूहा। बाहर तो उन लोगों ने चूहे को कैद करने के लिए जाल बिछा ही रखा था। जैसे ही चूहा जाल में फंसा तो सारी परियों ने उस चूहे को मार गिराया। चूहे के मरते ही सारा का सारा महल एक बाग में परिवर्तित हो गया और उन सारी परियों ने अपने आप को उसी जंगल में पाया जहाँ की सारी परियां परीलोक से धरती पर उतरती थी। मीनू परी बोली, इसका मतलब हम कहीं जाते नहीं थे। जादूगरनी ने अपने जादू से यहाँ ही एक महल बना रखा था और हमको बुद्धू बनाने के लिए इधर उधर घुमाती रहती थी। तभी रात हो गई और वह रात पूर्णिमा की ही रात थी। थोड़ी देर में परियों की रानी बाकी परियों के साथ जब धरती पर आई तो उसने अपनी बेटी मीनू के साथ जब सारी परियों को देखा तो वह बहुत खुश हुई। रात भर वह सबकी सहायता करने के बाद सूरज निकलने से पहले सब परियां अपने परीलोक में चंद्रमा में चली गईं और सब बहुत खुश हुई। धन्यवाद जी। मेरी कहानी पसंद आने पर कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और यदि मन में कोई विचार आए तो कृपया कमेंट द्वारा सूचित करें। नमस्कार जी।